नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सवाल एक बार नहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एक फिक्स पैटर्न पे आधारित ये सवाल है ना। इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्पेशल है। और इसको मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिसको आप बिना पेन उठाए, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिना पेन उठाए इसका उत्तर आप दे पाएंगे। वो इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि अगर सिर्फ इस सवाल पे वो ट्रिक लगती तो मैं आपको शायद ना बताता। लेकिन इस वैरायटी के जितने सवाल आपके एग्जाम में आए हैं ना, एक फिक्स पैटर्न पे आधारित सवाल है, इसलिए ये ट्रिक आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बेसिक तरीका जानते हैं। बेसिक तरीका इसका क्या होता है कि अगर x का मान 13 है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि पेयरिंग करते हैं। ऐसे दो टर्म का पेयर करोगे तो यानी कि x⁶ यहाँ से कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा? x⁶। तो x⁶ आप क्या करेंगे, ऐसे बाहर कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x-14 कितना हो जाएगा? 13 - 14। x की वैल्यू आप रख लेंगे यहाँ से, तो x-14 आएगा यानी कि -1 आ गया। तो ये कितना हो गया? -x⁶ हो गया। ठीक है ना। ये कितना हो गया? ये हो गया -x⁶। ठीक है, दो टर्म आपके सॉल्व हो गए। अगला टर्म क्या है मेरे भाई? 14 x⁵ है। ठीक है ना। आगे वाले टर्म्स को छोड़ना है, अभी दो दो का पेयर होना चाहिए आपके पास में, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि x⁵ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? x⁵। ब्रैकेट में क्या आएगा? 14 - x। ठीक है ना। 14 - x मतलब 14 - 13 यानी कि 1। तो अब क्या बच गया आपका? x⁵ बच गया। ठीक है ना। अगला टर्म भी आपका सॉल्व हो गया। अब बचा क्या? x⁵। x⁵ बच गया, मतलब ये सॉल्व हो गया। अब अगला टर्म नोट कर लेंगे, क्या है? -14 x⁴, है ना। अगला टर्म लिख लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा आपको? x⁴ कॉमन मिल जाएगा। फिर x-14 हो जाएगा यानी कि 13 - 14 -1। ठीक है। अब क्या हो गया आपका यहाँ पे? -x⁴, ये -1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो अब क्या बच गया यहाँ पे आपका? -x⁴ बच गया, ये भी सॉल्व हो गया। प्लस 14x³ है, 14x³ है। यहाँ से आप क्या करेंगे? x³ बाहर कर लेंगे तो 14 - x आएगा। 14 - x मतलब 14 - 13 यानी कि 1। तो ये x³ ही रहेगा, ये भी सॉल्व हो गया। अब x³ -14x², अगला टर्म लिख लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा आपका? x²। अब x-14 यानी कि -1 हो जाएगा। ये कितना हो गया? -x²। -x², ये भी सॉल्व हो गया। प्लस 14x। ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे कि x कॉमन हो जाएगा, 14 - x बचेगा अंदर में, तो 14 - 13 यानी कि 1। तो x बच गया, x बच गया और -5 ऐसे लिख लेंगे आप, तो x-5, है ना। x-5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? 13 रखेंगे, तो 13 - 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो गया बेसिक तरीका। इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगाते हैं। ठीक है ना। दो दो टर्म्स का पेयर बनाते हुए जाते हैं और चीज़ें ऐसी आपकी सॉल्व हो जाती हैं। बेसिक तरीका हो गया। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो तरीका इसलिए आपको याद ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग ये कहेंगे ना कि भाई कितनी ट्रिक हम याद रखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में ट्रिक काम नहीं आती। बिल्कुल सही बात है आपकी। ट्रिक वो काम नहीं आती जो किसी फलाने सवाल के लिए होती है, जो हर जगह लगती है ना, वो काम आती है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसकी शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। वो शॉर्ट अप्रोच मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जो है ना, एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। इस पैटर्न का सवाल आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है ना। अब आप ये बोलोगे कि सर ये बताइए आप कि यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगी, जैसे 14 वहाँ पे लिखा है तो वहाँ पे हम कह दें कि भाई 25 हो जाएगा, है ना। 14 की जगह एक 14 की जगह 35 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो फिर कैसे? भाई नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप अगर इतना कुछ चेंज करके देगा तो। ये सवाल इसलिए ही बनाया गया है। जो तरीका मैंने आपको बताया, आप कहेंगे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो तरीका अब ये सवाल आपके एग्जाम में अगर पहली बार आता, जिस भी स्टूडेंट्स के पहली बार एग्जाम में आया होगा, वो कैसे समझा होगा कि इसको क्या करना है? उसको तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि x⁶ कॉमन लेके पेयरिंग करते हुए जाएंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है ना इसमें कि कैसे करना है इसका। ये सिस्टम तो आपको समझ में आएगा ही जब प्रैक्टिस आप कर लोगे कि इसको इस तरीके से हम पेयर बना के सॉल्व करते हैं। तो ये तो याद रहता ही है आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इस फॉर्मेशन का जब भी सवाल आएगा उसका सोल्यूशन क्या होगा ना, बहुत शॉर्ट सोल्यूशन। देखेंगे यहाँ पे x का मान अगर 13 गिवन है तो आपको 14 दिखेगा। एक इससे बड़ा, यहाँ पे 13 गिवन रहेगा ना, तो एक इससे बड़ा आपको दिखेगा हर x के साथ में, सिर्फ पहले वाले को छोड़ के, यानी कि जो हाईएस्ट पावर वाला x होगा उसको छोड़ करके बाकी जितने x के टर्म होंगे उसमें 13 से एक ज्यादा 14 14 दिखेगा आपको हर टर्म के साथ में। और साइन का देखेंगे ना, अल्टरनेट तरीके से, ये प्लस है तो ये माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, फिर अगला टर्म प्लस में है फिर माइनस में है फिर प्लस में है। इसको छोड़िए, कांस्टेंट टर्म का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को। ठीक है ना।
वहाँ पे कुछ भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व हम ऐसे ही करेंगे जो बेसिक तरीका हमारा था। तो देख रहे हैं आप जितने एक्स के टर्म्स हैं, सिर्फ हाईएस्ट पावर वाले को छोड़ करके सभी में क्या है कोफिशिएंट, 13 से एक ज़्यादा 14, ठीक है ना। और साइन क्या है भाई, प्लस माइनस अल्टरनेट तरीके से चेंज हुई है। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न का सवाल आएगा तो आप सीधे सीधे उत्तर ये लिख लेंगे जो एक्स वाला टर्म है लास्ट का ना, और कांस्टेंट टर्म, बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक्स का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, और -5 है तो -5 को ऐसे ही लिख लेंगे। 14 से मतलब नहीं है आपका, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्स का आप साइन देखिएगा कि यहाँ पे -14x लिखा था या -20x लिखा था या +20x +14x कुछ भी लिखा था, बस प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पे +x हो जाएगा और -5 वैसे उतर जाएगा। इसका उत्तर जो है, रिजल्ट जो निकल के आता है इस सवाल का, x-5 ही आता है, मतलब x प्लस जो कांस्टेंट टर्म होगा वही आता है, ठीक है ना। अब x का मान यहाँ से 13 रखोगे तो 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं फॉलो करनी है ये ट्रिक, मत फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई घाटा इसमें नहीं है। मैं अगर इस केवल पर्टिकुलर इस सवाल के लिए अप्रोच होती तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, है ना, मैं आपको उससे अवगत कराता, लेकिन ये सवाल कई बार आया है। अब ये बताओ, तुम डिजिट बोलोगे कि चेंज करके सर दे सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल दे सकता है, अगर डिजिट चेंज करके दे सकता है। ये सीजीएल का सवाल है, 2022 में पूछा गया है। आप ये बताइए यहाँ पे क्या दिया है, बताओ, मैं पैटर्न क्या बताया तुमको, पैटर्न इस सवाल का मैंने आपको ये बताया कि जो भी एक्स की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे कितनी गिवन है 14, तो इससे एक बड़ा नंबर आपको प्रश्न में दिखेगा। देखो एक्स अगर 14 गिवन है यहाँ पे, तो 15 15 15 एक्स वाले के साथ में सिर्फ, है ना, जो हाईएस्ट पावर वाला एक्स है उसके साथ में नहीं, बाकी उसके अलावा जितने एक्स होंगे सभी के साथ इससे एक नंबर बड़ा, 15 15 15 आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट वाला से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो 14 है तो यहाँ देखो 15 15 15, और साइन देखोगे तो यहाँ क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है ना, उस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स वाले को देखना है। तो प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चेंज होगा ये। अब बताओ पैटर्न समझ में आ गया, इस पैटर्न का सवाल पूछता है इसलिए मैंने आपको ये तरीका शॉर्ट बता दिया। जिसको समझना है समझे, जिसको समझना है बेसिक तरीके से लगाना हो बेसिक तरीके से, सिलेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, मैं भी मानता हूँ 100% सिलेक्शन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही ध्यान आता है। लेकिन जो फिक्स पैटर्न के सवाल कुछ हैं, कुछ वैरायटी ऐसी है भाई, बहुत सारे सवाल तो ऐसे नहीं होंगे कि अनगिनत सवाल है किसी चैप्टर में, मुश्किल से 15-20 पैटर्न के सवाल होते हैं। अगर हर पैटर्न का सवाल का आपको ट्रिक पता है, तरीका पता है, ये ट्रिक का मतलब क्या है कि भाई अगर इस पैटर्न का सवाल कहीं आपके एग्जाम में दिख जाएगा, इस पैटर्न का सवाल आपके एग्जाम में कहीं दिख जाएगा, तो सिर्फ आप उत्तर क्या लिख लोगे, हमने आपको क्या बताया था कि -x लिख लोगे। यहाँ पे x का साइन क्या है, माइनस, तो -x, और कांस्टेंट टर्म क्या है +40, ऐसे ही लिख लोगे। अब x की जगह पे आप 14 लिख लोगे, तो 40 - 14 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी बेसिक तरीके से जो लोग लगाना चाहते हैं, बेसिक तरीका भी मैंने आपको बताया है ना, दोनों तरीके आपके पास में है, आपकी मर्जी है, जो इस्तेमाल करना चाहो वही करो। देखो अब तुम बोलोगे डिजिट चेंज हो सकती है, क्यों नहीं, यहाँ पे डिजिट चेंज हो गई, ये भी तो सीएचएसएल का सवाल है, 30/5/2022 का, एसएससी का ही सवाल है, मैंने तो ऑप्शन डिजाइन नहीं किया ये, और ये क्वेश्चन डिजाइन नहीं किया है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। एसएससी का ही सवाल है, एसएससी में पूछा गया है 2022, बहुत ही लेटेस्ट सवाल है, 3-4 साल पहले का। बताइए वो सीजीएल का सवाल था, ये सीएचएसएल का सवाल है, पैटर्न है कि नहीं बताओ। यहाँ पे एक्स का मान कितना गिवन है, 9, मैंने आपको बताया कि 9 अगर गिवन रहेगा तो 9 से एक बड़ा नंबर आपको दिखेगा हर एक्स के साथ में, सिर्फ हाईएस्ट पावर वाले को छोड़ के। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, एक्स की पावर इसके साथ नहीं रहेगा, बाकी सभी के साथ रहेगा। देखो एक्स के साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, एक इससे ज़्यादा 9 से, और साइन देखोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट ऐसे ही चेंज होगी। तो फिक्स पैटर्न हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम बोलोगे डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन एसएससी वाले क्यों नहीं डिजिट चेंज किए, अगर वो फिक्स पैटर्न का सवाल नहीं होता। फिक्स पैटर्न है मेरे भाई, अगर ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा तो ये सवाल नहीं लगा पाएंगे आप एसएससी के एग्जाम में, कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। फिक्स पैटर्न पे रहेगा तभी चीज़ें आपस में सॉल्व होती हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका क्या बताया था, सिर्फ एक्स को देखना है और कांस्टेंट को। तो इसका उत्तर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फॉलो करेंगे, इसका उत्तर सीधे सीधे क्या लिख लेंगे, x-1, और x की वैल्यू 9 है तो 9 - 1 8 हो जाएगा। बाकी जो जिनको नहीं फॉलो करना है बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट ही जाके देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो पढ़ना इस हिसाब से पड़ेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ट्रिक काम नहीं आती है, लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये इस सवाल की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से मेरे भाई कि इस सवाल को जब भी पूछा जाएगा इस तरीके से तो ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा, जो एक्स का मान यहाँ गिवन रहेगा ना उससे एक नंबर ज़्यादा आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, हर एक्स के साथ में सिर्फ हाईएस्ट पावर को छोड़ करके, और प्लस माइनस अल्टरनेट ऐसे ही गिवन रहेगा। तो सिर्फ एक्स को और कांस्टेंट टर्म को देखना है साइन के साथ में। तो आपकी मर्जी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लगाना चाहो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अप्रोच शॉर्ट थी, मैंने आपको बता दिया, आपकी इच्छा, अगर करना चाहो करो, नहीं करना चाहो फॉलो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक।
ठीक है, ऐसे ही अच्छी अच्छी अप्रोचेस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।